राज्य सरकार की महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल बैठक बुधवार शाम 4 बजे सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित की जाएगी और इसके तुरंत के बाद 5 बजे मंत्री परिषद बैठक भी आयोजित की जाएगी। बता दें कि सरकार के 2 साल पूरे होने के मद्देनजर इस बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार बैठक में 2 वर्षों की उपलब्धियां पर समीक्षा की जाएगी, साथ ही आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और संभावित घोषणाओं पर भी चर्चा हो सकती है। भजन लाल कैबिनेट की देखिए कल बैठक होगी, जिसमें तमाम जो मुद्दे हैं उन पर भजन लाल कैबिनेट कल विस्तार से चर्चा करेगी। सीएमओ में कल कैबिनेट की बैठक होगी, दोपहर 4 बजे ये बैठक होगी। साथ ही 2 वर्ष में उपलब्धियां और उन पर समीक्षा की जाएगी। सीएमओ में ये बैठक होगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी, जहां भजन लाल कैबिनेट की बैठक कल आयोजित की जाएगी। शाम 4 बजे ये बैठक आयोजित होगी, जिसके बाद मंत्रिमंडल परिषद की बैठक भी शाम 5 बजे आयोजित की जाएगी। राजस्थान प्रदेश बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने जयपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित कार्यशाला में शिरकत की। पार्टी की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम की समीक्षा के लिए आयोजित इस कार्यशाला में अग्रवाल के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और कई वरिष्ठ पदाधिकारी की मौजूदगी देखने को मिली। इस दौरान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अपने अंदर झांकने की उन्हें भी सलाह दी है और उन्होंने कहा है कि राजस्थान के अंतः उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने उसके चुनाव प्रक्रिया को लेकर भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। तो वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने बिहार के कांग्रेस विधायकों को लेकर कहा है कि वैसे ही बंधन में उन्हें बांधने की जरूरत है और जैसे वे राजस्थान में सचिन पायलट को बांधने के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बिहार चुनाव के नतीजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस में टूट की आशंका व्यक्त किए जाने पर अशोक गहलोत ने कहा था कि कांग्रेस में टूट का यह सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। तो वहीं राधा मोहन दास अग्रवाल ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि बिहार के सभी विजय प्रत्याशी भी पार्टी छोड़ने की अब कगार पर हैं। जोधपुर संभाग के नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल पदों पर लगे कर्मचारियों ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली और जिला कलेक्टर को यहां पर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बोनस के आधार पर जल्द ही स्थायी नियुक्ति कराने की मांग की है। आपको बता दें कि राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह मिड़तिया ने बताया कि पिछले लंबे समय से नर्सिंग कर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ विभिन्न अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं और लंबे अनुभव भी उन्हें है, इसलिए इन नर्सिंग कर्मियों और पैरामेडिकल स्टाफ को स्थायी नियुक्तियां दी जाए। नर्सेज और पैरामेडिकल जो कर्मचारी है लंबे समय से कम वेतन पर काम कर रहे हैं, जो कई साल से संविदा की पीड़ा में है, वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मेरिट और बोनस के आधार पर नर्सिंग की 12,000 और पैरामेडिकल की 4,000 भर्ती निकाले। उसी मांग को लेकर नर्सेज और पैरामेडिकल में बड़ा रोष है। इसलिए आज हमने यहाँ पर रैली करके, जो संभाग स्तर की रैली है, हमने सरकार को मैसेज दिया है कि जल्दी से जल्दी नर्सिंग और पैरामेडिकल की मेरिट और बोनस के आधार पर 4,000 तो पैरामेडिकल और 12,000 नर्सेज की जल्द भर्ती निकाले, जिससे कि संविदा कर्मियों को अल्प वेतन पर काम करने वाले लोगों को फायदा मिले और जनता को परमानेंट कर्मचारी मिले, जिससे कि राज्य की सुविधा और जनता को मिलने वाली सेवा में भी सुधार हुए। इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं। सभी यूटीबी नर्सेज, निविदा नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी स्थायीकरण की भर्ती के मांग को लेकर श्रीमान कलेक्टर साहब को के मार्फत मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में नर्सेज की कमी है, नए नए डिपार्टमेंट खोले जा रहे हैं, उसके बावजूद नर्सेज की कमी है। दूसरी तरफ हजारों नर्सेज बेरोजगार बैठे हैं। अनुभवी नर्सेज, सेवाभावी नर्सेज को परमानेंट करने की अत्यंत आवश्यकता है, जो 3-3 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जिनको अनुभव है अस्पतालों का, और सरकार को जरूरत है नर्सिंग स्टाफ की। तो हम सरकार से यह मांग करने आए हैं कि इनको स्थायी किया जाए। विजेंद्र सिंह मेड़तिया, जिला अध्यक्ष, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, जोधपुर। हलवा के नौगामा थाना स्थित रघुनाथ कॉलोनी में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हो गया, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। झगड़े के दौरान फायरिंग भी हुई और इससे गोली लगने से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। इस हमले में 3 महिलाओं समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नौगामा से जिला
अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत अंबाला पुलिस के हाथ एक और बड़ी कामयाबी यहां हाथ लगी है। पुलिस ने 2 मामलों में वांछित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि अंबाला कैट पुलिस ने जानलेवा हमले के 2 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। इसमें पहला मामला एक्सीडेंट के बाद मारपीट करने का था, जिसमें वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस मामले से पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वही दूसरे मामले की बात की जाए तो दूसरे मामले में सर्जिकल ब्लेड की मदद से जान से मारने की कोशिश की गई थी और इस मामले में पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब वांछित एक और भी गिरफ्तारी किया गया है। 24/10/2025 की एक घटना है। एक जो कंप्लेनेंट है उसके साथ कुछ लड़कों ने एक्सीडेंट के बाद कुछ लड़कों ने इकट्ठे होकर उसके सिर में काफी चोटें मार दी थी। इस पर हमने FIR दर्ज रजिस्टर कर ली थी। उसमें हमने ऑलरेडी पहले 3 लड़कों को गिरफ्तार किया था और 2 लड़के काफी दिनों से फरार चल रहे थे। और DGP साहब के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन में जो हीनियस क्राइम के जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया गया था। उस अभियान के तहत हमने इन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल भारत लाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अमेरिकी अधिकारियों की ओर से डिपार्ट किए जा रहे बुधवार को उसको दिल्ली पहुंचाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि अनमोल पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी और सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का आरोप है। अनमोल के नाम एक्टर सलमान खान के घर के सामने फायरिंग केस में भी यहां पर सामने आया। तो देखिए बड़ी खबर, जहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को यूएस से अब दिल्ली लाया जाएगा। इसकी आधिकारिकता के तौर पर यहां पर अधिकारियों ने यहां पर ऑफिशियल पुष्टि कर दी है। अमेरिकी अधिकारियों की ओर से डिपार्ट किए जाने के बाद यहां पर बुधवार को उसे दिल्ली पहुंचने की यहां पर उम्मीद तक जताई जा रही है। अनमोल पर आपको बता दें कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का यहां पर आरोप है और अनमोल का नाम एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में भी यहां पर सामने आया था। राजधानी जयपुर के चाकसू इलाके से खबर है, जहां कोटखावदा पुलिस ने राहगीरों का अपहरण कर मोबाइल लूटने वाले गैंग के सरगना को यहां पर गिरफ्तार किया है। आरोपी दिलराज ने 19 महीने पहले एक युवक का सुनसान जगह से अपहरण कर उसके साथ मारपीट की और फिर मोबाइल लेकर वह फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। धौलपुर की सरमुद्रा थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। साथ ही ट्रैक्टर चालक को भी यहां पर गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि बजरी के अवैध परिवहन की सूचना पर पुलिस टीम ने भेड़े का पूरा गांव के पास यहां नाकाबंदी की थी और इस दौरान मंडरायल की तरफ से आ रहे बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। पुलिस ने जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को थाना परिसर में खड़ा करवा दिया है और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जहां ब्यावर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रूपनगर पटवार हल्का के पटवारी आनंद मेघवाल को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार परिवादी ने एसीबी अजमेर को शिकायत देकर बताया था कि पटवारी आनंद मेघवाल उसकी जमीन के नामांतरण खोलने की एवज में 8,000 रुपए की यहां पर रिश्वत मांग रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद 13 नवंबर को 7,000 रुपए रिश्वत देने पर सहमति बनी, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर पटवारी को रंगे हाथ धर दबोचा है। एसीबी चौकी अजमेर में एक परिवादी साक्ष्य का परिवाद पेश किया कि उसकी माता के देहांत के बाद उसकी विरासत का नामांकन खोलने और एक खरीदशुदा कृषि भूमि का नामांकन खोलने के एवज में रूपनगर पटवारी आनंद मेघवाल रिश्वत की मांग कर रहा है। इस बाबत उसका मांग का सत्यापन करवाया गया। मांग का सत्यापन सही पाए जाने पर आज पटवारी को 7,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया और इसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाए।
12 से खबर है जहां कस्बा थाना हाईवे पर नए थाने के पास सरिये से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक बंगाल से गुजरात की ओर जा रहा था। दरअसल आपको बता दें कि गायों को बचाने की कोशिश में ट्रक अनियंत्रित होकर यहां पलट गया। हादसे में ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि कोई भी तो देखिए ये तस्वीरें 12 से है जहां 12 में कस्बा थाना हाईवे पर नए थाने के पास सरियों से भरा ट्रक वो पलट गया। बंगाल से गुजरात की ओर ये ट्रक जा रहा था, जहां बताया गया है कि गाय को बचाने के चक्कर में ये अनियंत्रित होकर पलट गया। साथ ही आपको बता दें कि हादसे में किसी प्रकार की कोई क्षतिग्रस्त यहाँ पर ट्रक हो चुका है। आपको बता दें कि कोई जानमाल की यहाँ घटना नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच तफ्तीश में जुट चुकी है। खनन क्षेत्र में और पारदर्शिता और आधुनिकीकरण की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है और इसी क्रम में साइंस एवं पेट्रोलियम विभाग की ओर से भी तुलाई कांटों के कंप्यूटराइज्ड मॉड्यूल का आगामी 1 से 7 दिसंबर तक प्रशिक्षण संचालन यहाँ पर किया जाएगा। जयपुर उदयपुर के 2-2 तुलाई कांटों पर भी प्रशिक्षण संचालन यहाँ पर किया जाएगा। मुख्य सचिव माइंस टी रविकांत ने मंगलवार को सचिवालयों में प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि तुलाई कांटों का धरातल से ऊंचा बनाया गया है ताकि सही तुलाई हो सके। पहले चरण में सीमेंट, आयरन और के साथ ही इस तरह की बड़ी माइनिंग स्लीव्स के साथ ही इसके दायरों में लाया जा सके। अलवर के अरावली थाना क्षेत्र में पिकअप और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार कांस्टेबल की मौत हो गई। मृतक हरियाणा के नूह जिले में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात था और अलवर में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया था। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया, जहां पुलिस पिकअप चालक की तलाश में जुटी हुई है। करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि सामालो चौक पे एक एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे तो एक पिकअप चालक ने तेज गति से चलाकर मोटरसाइकिल चालक के आमने सामने टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी लाश को उसको हॉस्पिटल लेके आए 112 एम्बुलेंस के जरिए, जो हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखवा दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दादरा सरकार मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मामले में भिंड कलेक्टर करोड़ी लाल मीणा पर कड़ी फटकार यहां पर लगाई है। कलेक्टर पर कोर्ट में झूठा शपथ पत्र देने और संभागीय आयुक्त से झूठे तथ्यों को छुपाने का आरोप है। कलेक्टर ने पूरे मामले को संभागीय आयुक्त के पास लंबित बताया, जबकि संभागीय आयुक्त ने अधूरी जानकारी भेजे जाने के मामले में कलेक्टर को पहले ही 2 पत्र भेज दिए थे। सुनवाई के दौरान कलेक्टर मीणा ने बिना शर्त माफी मांगी और इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है। टोंक के उनियारा से खबर है, जहां बनेठा के किसानों ने खेतों में भरे पानी की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारियों पूजा मीणा को यहां पर ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने बताया कि सरदा बांध के निर्माण के चलते पानी की निकासी बंद हो गई है, जिससे करीब 500 हेक्टेयर जमीन में पानी भरा है। किसानों ने पानी की निकासी करवाने और भविष्य में खेतों में बारिश का पानी नहीं भरे, इसके लिए नाला निर्माण की मांग भी यहां पर रखी है।